बस लेट के ये सारे यूज रट लो, कोई आपसे इंग्लिश स्पीकिंग में टक्कर नहीं लेगा, सारे डर डर के भागेंगे, आपकी इंग्लिश एकदम हवा हो जाएगी। देखो क्या लिखा है, लेट को कैन के साथ भी लगा सकते हैं, लेट को शुड के साथ, लेट को विल के साथ, लेट को डोंट के साथ, लेट को डिडंट के साथ, लेट को हैव के साथ, हैव टू के साथ और हैड टू के साथ। अब इतने सारे लेट के यूज आपको एक ही वीडियो में पता चलेंगे और आप इंग्लिश में आज से लेट 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 बोलते रहोगे। सही है। अब लेट के इतने सारे यूज सीखने के लिए कमाल कमाल के, वो भी एग्जांपल के साथ, इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं लेट के इतने सारे इस्तेमाल। वैसे लेट के आगे वो रिन पाउडर लगा दो तो क्या हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा। चलो आप देखते हैं लेट। अब ध्यान से सुनिएगा बहुत आसानी से। सबसे पहले बात करेंगे, इधर चलते हैं, पहले काम की चीज यहां पे है, लेट की तीनों फॉर्म्स की, क्योंकि हम अलग अलग सेंटेंसेस बनाएंगे तो किसी में कुछ लगेगी, सेकंड लगेगी, किसी में थर्ड लगेगी। और तसल्ली की बात यह है, दिल को सुकून मिल जाएगा कि इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, तो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। गो की तरह गो, वेंट, गॉन, जो है स्लिप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, टेंशन खत्म, लेट लेट लेट। और इसी में आईएनजी लगा दो तो लेटिंग हो जाएगा। इसे जरा संभल के बोलना, कुछ और निकल सकता मुंह से, लेटिंग। और इसी में ऐसे लगा दो तो लेट्स हो जाएगा। ठीक है, चलो वो तो हो गई। तो तीनों फॉर्म लेट 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 होगी। अब आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कैन को लेट के साथ जोड़ते हैं कि अगर कैन का इस्तेमाल लेट के साथ किया जाए तो क्या बनेगा। तो चलिए देखते हैं, मैजिक करते हैं, मिटा देते हैं। तो लेट के साथ कैन लगाते ही होगा दे सकता है, दे सकता है। इस लेट का मतलब होता है दे, कोई काम करने देना, कोई सामान नहीं देना, वो तो गिव होता है, कोई काम करने देना, दे। ठीक है, तो दे सकता है। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, वह मुझे पढ़ने दे सकता है, हम तुम्हें खेलने दे सकते हैं, सरकार हमें बोलने दे सकती है, वह मुझे नाचने नहीं दे सकता है, क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो। तो कैन और लेट, चलिए बनाते हैं। जैसे वह मुझे जाने दे सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, वह मुझे जाने दे सकता है, तो यहां पे क्या आ गया, दे सकता है। और जब भी दे सकता आएगा किसी वाक्य के अंत में तो हम कैन और लेट का यूज करेंगे। सो ही कैन लेट मी गो। ये देखिए, कैन और लेट एक साथ आ गए, जिसका मतलब होता है दे सकता है। ही कैन लेट मी गो, ही कैन लेट मी गो, स्टाइल में ऐसे हो जाएगा। अब आप ढेर सारे बनाइएगा। ही कैन लेट मी प्ले, वह मुझे खेलने दे सकता है। आई कैन नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूं। कैन यू लेट मी सिंग, क्या तुम मुझे गाने दे सकते हो, वगैरह वगैरह। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखेंगे। अगला वाला यूज लेट को शुड के साथ लगाकर देखेंगे कि अगर हम लेट का इस्तेमाल शुड के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा। लेट का इस्तेमाल शुड के साथ हो जाएगा तो हो जाएगा देना चाहिए, कोई काम करने देना चाहिए, तुम्हें उसे जाने देना चाहिए, हमें उसे बोलने देना चाहिए, मम्मी को बच्चों को खेलने देना चाहिए, पापा को ना उसे बाहर नहीं घूमने देना चाहिए, क्या मुझे उसे जाने देना चाहिए। इंटरोगेटिव बनाओ, नहीं वाले बनाओ, क्या वाले बनाओ, सब बन जाएंगे लेट का इस्तेमाल शुड के साथ। चलिए, जैसे तुम्हें उसे जाने नहीं देना चाहिए, पकड़ के रखो, ध्यान से देखिएगा, तुम्हें उसे जाने नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। ये लीजिए, तुम्हें उसे जाने नहीं देना चाहिए, तो देखिए आ गया इसमें देना चाहिए। तो बड़े सिंपल तरीके से बनाएंगे, यू शुड नॉट लेट हिम गो। ये लीजिए, यू शुड नॉट लेट हिम गो। और ये देखिए, शुड और लेट का यूज हमने इसमें कर दिया, जिसका मतलब होता है देना चाहिए। यू शुड लेट हिम स्पीक, तुम्हें उसे बोलने देना चाहिए। आई शुड लेट यू प्ले, मुझे तुम्हें खेलने देना चाहिए। अब आप खूब सारे बना सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों, इसको करते हैं रेस। चलो, अब लेट का यूज हमने शुड के साथ सीख लिया, विल के साथ सीखेंगे कि अगर विल के साथ लेट लगाएंगे तो क्या होगा। तो इसकी हिंदी हो जाएगी, ये हिंदी हो जाएगी इसकी, मतलब कालक पुत गई मुंह पे। तो इसकी हिंदी, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया भैया। तो इसकी हिंदी हो जाएगी देगा, देगा। वह मुझे जाने नहीं देगा, मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, वह मुझे आने देंगे, हम तुम्हें पढ़ने देंगे। देगा, देगी, देंगे, दोगे, देगी, वगैरह वगैरह आप बनाएंगे। जैसे मुझे कहना है, मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा। ध्यान से देखिएगा, मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे कोई काम करने, ये आ गया दूंगा, है ना, मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, मुझे जाने नहीं देगा, देंगा दूंगा आ गया। अब यहां पर बनाएंगे आई
will not let you speak. I'll not let you speak. देखिए, तो यहां पे will और let का कॉम्बिनेशन बनाया, जिसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, दूंगा, दूंगी, दूंगे, हम तुम्हें खेलने नहीं देंगे, वह मुझे पढ़ने नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम डोंट के साथ लेट जोड़ेंगे, डोंट के साथ, तो इसका मतलब क्या होगा, चलिए ध्यान से देखेंगे। डोंट के साथ लेट जोड़ने पर हो जाएगा मत दो, मत दो। ये किसी को मना करेंगे कोई काम करने के लिए, उसे जाने मत दो, मुझे खेलने मत दो, हमें बोलने मत दो, मुझे देखने मत दो, उन्हें पढ़ने मत दो, जो भी है डोंट और लेट। चलिए बनाते हैं। जैसे उसे बोलने मत दो, उसे बोलने मत दो। अब देखिए यहां पे क्या जुड़ गया, मत दो आ गया, और वही डोंट और लेट जोड़ना था मत दो के लिए। सो डोंट लेट हिम स्पीक, डोंट लेट हिम स्पीक, ये हो गया। तो यहां पे डोंट लेट का कॉम्बिनेशन बनाया जो इससे जुड़ गया, यानी मत दो। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी काम करने मत दो, डोंट लेट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला देखेंगे, डोंट के साथ लगा दिया, अब डिड के साथ लगाएंगे, डिडेंट, सॉरी डिडेंट, डिड नहीं है, डिडेंट। अब डिडेंट के साथ लगाएंगे तो इसकी हिंदी होगी नहीं दिया, नहीं दिया। अब कोई भी काम जो नहीं करने दिया या नहीं बोलने दिया, कोई भी काम नहीं जो है दिया, तो उसके साथ डिडेंट लगाएंगे। जैसे उसने मुझे नहीं जाने दिया, उसने मुझे नहीं खेलने दिया, उसने मुझे नहीं बोलने दिया, हमने उसे नहीं पढ़ने दिया, पापा ने उसे नहीं खेलने दिया, बहुत सारे। चलिए बनाते हैं, एक ले लेते हैं। जैसे पापा ने उसे पार्टी में नहीं जाने दिया, पार्टी में नहीं जाने दिया, ये देखिए दिया, यह आ गया दिया, कोई काम नहीं करने दिया। तो फादर, अब ध्यान से देखेंगे, फादर डिड नॉट या डिडेंट लेट हिम गो इन या एट, अलग अलग सिचुएशन पे, द पार्टी, एट द पार्टी या इन द पार्टी। तो यहां पे फिर से देखिए डिडेंट लेट, जो कि सीधा सीधा कंबाइंड हो जाता है कोई काम करने दिया से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला देखेंगे। अब अगला आ रहा है नहीं करने दिया या कोई काम नहीं करने दिया के बाद हैव के साथ लेट। अब अगर हैव के साथ आप लेट का प्रयोग करते हैं तो सुनो इसका हिंदी में क्या मतलब होगा। इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा दिया है, दिया है। जैसे उसने मुझे बोलने दिया है, मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया है, उसने हमें खेलने दिया है, यह है खाली दिया। उसने मुझे जाने नहीं दिया, उसने मुझे बोलने नहीं दिया, यह है दिया है। मैंने उसे बोलने दिया है, देखो मेरा कितना बड़कपन है। चलो इसे बनाते हैं। मैंने आज उसे बोलने दिया है, बोलने दिया है। ठीक है ना। अगर खाली दिया पे रुक जाते तब तो वही डिड वाला हो जाता, पास्ट का इंडेफिनिट। लेकिन हैज है में ले जाने के लिए है भी लगाएंगे। आज मैंने उसे बोलने दिया है, सो आज, टुडे, इसे लास्ट में ले जा सकते हैं। आई हैव लेट हिम स्पीक, स्पीक। अब देखिए क्योंकि ये हैव था तो इसके साथ लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेट की, और लेट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है तो पता ही नहीं चलता ये फर्स्ट है, सेकंड या थर्ड है। आप सबकी जगह लेट लगा सकते हैं, तो ये एक्चुअली में थर्ड है बट लेट ही है। तो यहां पे हैव और लेट का कॉम्बिनेशन बना जो कि सीधा सीधा दिया है को जाकर हिट करता है। सो हैव लेट दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला देखेंगे बहुत ध्यान से। अगला है हैव टू के साथ। अब हैव के साथ तो लगा दिया, दिया है। हैव टू के साथ इसका क्या बनेगा, तो ध्यान सुनेंगे। हैव टू के साथ इसका बनेगा देना है। तुम्हें उसे जाने देना है, हमें उसे बोलने देना है, हमें उसे बैठाए रखना है। भाई तुम्हें उसे ना जो है क्या नाम है खेलने नहीं देना है किसी भी कीमत पे, तुम्हें उसे खेलने नहीं देना है, यही वाला बनाते हैं। चलो बनाते हैं। भाई ध्यान रखना वो कहीं खेल ना ले वरना हम हार जाएंगे। तो तुम्हें उसे खेलने नहीं देना है, देना है। ठीक है ना। तो यहां पे कोई काम करने देना है या नहीं करने देना है, आ गया। सो यू हैव नॉट टू लेट हिम प्ले, प्ले, ये लीजिए हो गया। तो यहां पे नॉट आ गया बीच में क्योंकि नेगेटिव था, लेकिन कॉम्बिनेशन वही रहा, लेट और हैव और टू और लेट का, यानी कोई काम करने देना है। क्या वाला है, तो हैव पहले आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए। अब हैव के साथ तो लगा लिया, अगर हम हैड टू के साथ लगाएं लेट
तो क्या मतलब बनेगा, अब वो ध्यान से देखेंगे। हैड टू के साथ लेट लगाने पर मतलब बनता है देना था। यार तुम्हें उसे जाने नहीं देना था, तुमने खामखा उसे जाने दिया। अरे उसे बोलने नहीं देना था, उसे पढ़ने देना था। भाई उसके एग्जाम आ रहे हैं, क्यों भेज दिया उसे बाहर, उसे पढ़ने देना था। अफर्मेटिव बनाइए या नेगेटिव बनाइए या इंटरोगेटिव बनाइए, क्या मुझे उसे बोलने देना था, कुछ भी बनाइए, हैड टू के साथ लेट लगाएंगे। जैसे हमें उसे जाने नहीं देना था, यार क्यों भेज दिया उसे, तो ध्यान से देखेंगे, हमें उसे जाने नहीं देना था, हमें उसे जाने नहीं देना था। तो यहां पे वही आ गया देना था, देखिए सीधा सीधा निकल गया देना था। सो वी हैड नॉट टू लेट हिम गो, लेट हिम गो, ये लीजिए। तो यहां पे वही हैड टू का कॉम्बिनेशन बन गया लेट के साथ, वो तो नेगेटिव तो नॉट बीच में आ गया, ये घुस जाता बीच में अपने आप, तो बन गया देना था। तो इस तरह से यहां पे हमारा कॉम्बिनेशन सीधा सीधा हो गया देना था का। अब एक बार जल्दी से एक रिवीजन करते हैं और मैं आपको बताता हूं लेट के सारे यूज। तो ये है लेट के सारे यूज अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। कैन के साथ लेट लगाओगे दे सकता है, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। शुड के साथ लेट लगाओगे देना चाहिए, हमें उसे जाने देना चाहिए। विल के साथ लेट लगाओगे देगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। डोंट के साथ लेट लगाओगे मत दो, उसे जाने मत दो। डिडंट के साथ लेट लगाओगे नहीं दिया, मैंने उसे जाने नहीं दिया। हैव के साथ लेट लगाओगे दिया है, हमने उसे बोलने दिया है। हैव टू के साथ लेट लगाओगे देना है, हमें उसे बोलने देना है। हैड टू के साथ लेट लगाओगे देना था, हमें उसे बोलने नहीं देना था। इस तरह से तो रट लो लेट के सारे यूज। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, होमवर्क टाइम आ चुका है। अब ध्यान से करके जाइएगा, जो आपने लेट के इस्तेमाल सीखे हैं इन सब का यूज बड़ी आसानी से आपको करना है। अब ध्यान से देखिएगा, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, इन सभी की इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। इसमें लेट का इस्तेमाल होगा, लेकिन हैव आएगा, कैन आएगा, शुड आएगा, विल आएगा, हैडंट आएगा, हैड आएगा। आप देखिएगा, अपने हिसाब से लगाइएगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना, मैं आपके आंसर को हर्ट जरूर दूंगा। और एक दूसरे का आंसर को चेक किया कीजिए, कोई गलती हो तो उन्हें बता देना। और हाँ, मेरा एक सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, जिससे बेसिक सीखने वाले खरीद सकते हैं। जिन्हें बेसिक नहीं आती है, टूटी फूटी इंग्लिश आती है और वो चाहते हैं बिल्कुल बेसिक जड़ से क्लियर हो जाए, हम जल्दी से एडवांस पे आ जाए, तो 10 दिनों का ये कोर्स है। 10 वीडियोस का, वीडियोस कहीं अवेलेबल नहीं है सिवाय मेरे कोर्स के अंदर। तो आप इसे खरीदने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो क्लिक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, और वहां से आप इसे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। डिस्काउंट चल रहा है 299 का, लेकिन अगर आप इसे खरीदेंगे मेरे कूपन कोड के साथ तो आप इस पे 50% का फ्लैट डिस्काउंट पाएंगे। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते टुच्चा मुच्चा कुच्चा लुच्चा पुच्चा सब लाइक देकर जाना।